हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बी गैस पेंटिंग इंस्पेक्टर का कोर्स और ये पहला लेक्चर है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड चाहे टेक्निकल बैकग्राउंड है, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, आप किसी भी बैकग्राउंड से आती हैं, इस कोर्स को आपको करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बड़े आसानी से इस कोर्स को आप करके पास कर लोगे। अगर आप मेहनती हो तो इस कोर्स को आप एक हफ्ते में भी खत्म कर पाओगे। अगर आप थोड़े लूज हो सकता है आपको 15 दिन, 20 दिन या एक महीना भी लग जाए। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा, एक दिन में एक चैप्टर करो, ज्यादा रश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना करो उतना अच्छे से करो। देखो, इसकी एग्जाम की फीस आपको पता है लगभग 1.5 लाख के आसपास रहेगी, तो इतना बड़ा एग्जाम का पैसा देना है। उससे पहले मैं आपको एक इंश्योर कराऊंगा कि आपका जब तक इंटरनल एग्जाम में 90% नंबर नहीं आता, तब तक आपको एग्जाम नहीं लिखना है ना। कोशिश करो भाई, एक हफ्ते में तैयारी हो गई, ठीक है, तो एक हफ्ता और दे दो और 90% मार्क्स आ जाए तो क्या करो कि फिर आप एक हफ्ता और वेट करो बिना पढ़ाई किए हुए। और जब आपने पढ़ाई करके 90% नंबर ले आए, एक हफ्ता खाली बैठ गए, अब एक हफ्ते के बाद एग्जाम दो। अब देखो अब कितना नंबर आ रहा है। अभी भी आपका नंबर 85% 90% से ऊपर आना चाहिए। तो अगर ऐसा है कि कंसेप्ट माइंड में बैठ गया है, फिर भी 90% नंबर आ रहा है, इसका मतलब अब आप एग्जाम देने के लिए रेडी हो गए हो। और अगर आप ये लेक्चर अभी अटेंड कर रहे हो तो अभी अपने पास अगला जो एग्जाम का स्लॉट है वो है 3 जुलाई का। तो 3 जुलाई वाले एग्जाम के लिए आप आराम से खुद को एनरोल कर सकते हो। अगर मान लो 10 जून, 12 जून से पहले पहले या 15 जून से पहले भी अगर आप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हो तो आप 3 जुलाई वाले एग्जाम के लिए खुद को बुक कर सकते हो, आराम से पास कर लोगे। सफिशिएंट टाइम है अपने पास, राइट। अब इस कोर्स को करने के बाद आप किस इंडस्ट्री में जाते हैं? आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जाती हैं, ऑफशोर में जाती हैं, हर उस जगह पे आप जॉब कर सकती हैं जहां पे हमें करोजन से बचना है, करोजन को बचाना है, राइट। तो करोजन होने नहीं देना है। तो बेसिकली पेंट का जो काम है बहुत इजी काम होता है। आपको पता है पेंट करना है, पेंट करने के लिए क्या क्या पैरामीटर डिसाइड होते हैं। भाई सरफेस को साफ कर दो, और जब मान लो दीवार पे पेंट करनी है तो दीवार को हम अच्छे से साफ करते हैं। फिर आपने देखा वो घिसाई करते हैं। घिसाई क्यों कर रहे हैं? सरफेस को रफ बना रहे हैं। सरफेस रफ रहेगा तो पेंट उसमें जाके बैठ जाएगा। जब सरफेस रफ हो गया है, दीवार साफ हो गई है, अब उसके ऊपर पेंट लगाते हैं। तो बस यही सारी चीजें हैं, बस थोड़ी सी हम इन डेप्थ में जाके सीखेंगे और बहुत आराम से इस कोर्स को आप कर लेंगे, पास कर लेंगे एग्जाम, और आप पेंटिंग इंस्पेक्टर बन जाएंगे। गल्फ में ये कोर्स करके जब जाओगी, आपकी सैलरी 2 गुना से 4 गुना 5 गुना तक बढ़ जाती है। तो बहुत सारे लोग ये कोर्स ऑलरेडी करके गल्फ में, यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज में काम कर रहे हैं और लंबे टाइम से अपने करियर में सेटल हो चुके हैं। तो आपको ये कोर्स अगर आपने करने का डिसाइड किया है तो बहुत अच्छा डिसीजन है, और आप लोग बहुत जल्द ही आपको सक्सेस मिलेगी और आप ग्रो करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें बी गैस में कितने लेवल होते हैं। तो इसमें बेसिकली 3 लेवल हैं। इन 3 लेवल को हम बोलते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। अब इसमें से ग्रेड 1 जो है वो सबसे हाईएस्ट लेवल है। ग्रेड 2 उससे थोड़ा नीचे वाला है, ग्रेड 3 सबसे नीचे वाला लेवल है। तो जो ग्रेड 3 है वो अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इस समय सिर्फ ग्रेड 2 और ग्रेड 1 है। तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं बी गैस ग्रेड 2 का कोर्स। ग्रेड 2 करने के बाद फिर आप आगे ग्रेड 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। और बी गैस का फुल फॉर्म क्या है? ब्रिटिश गैस अप्रूवल स्कीम। क्या फुल फॉर्म है? ब्रिटिश गैस अप्रूवल स्कीम। तो आइए चलिए अब बुक पे चलते हैं और बुक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इट्स फुल फॉर्म इज ब्रिटिश गैस अप्रूवल स्कीम, और इसमें जो ग्रेड 3 है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। हम अभी ग्रेड 2 कर रहे हैं। ग्रेड 2 को बोला जाता है पेंटिंग इंस्पेक्टर। ग्रेड 2 इज पेंटिंग इंस्पेक्टर एंड ग्रेड 1 इज सीनियर पेंटिंग इंस्पेक्टर। अब इसके बाद अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम में कैसे रहेगा? आपको 100 MCQs आएंगे, 100 MCQs रहेंगे, और 100 में से 50 MCQs थ्योरी पार्ट में रहेंगे, और एक MCQ 1 मार्क का रहेगा। मतलब टोटल कितने हो गए? 50 मार्क्स हो गए, राइट। और आपको पास करने के लिए 35 मार्क्स लेके आने हैं, मतलब कि 35 MCQs आपको करेक्ट आंसर करने हैं।
इसी तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम में भी टोटल 50 एमसीक्यूज होते हैं। 1 मार्क का एक एमसीक्यू रहेगा। मिनिमम 35 एमसीक्यूज करेक्ट करने हैं पास करने के लिए, मतलब 35 मार्क्स लेके आने हैं तब आप पास करेंगे। और एक एग्जाम का थ्योरी के लिए आपको 1.5 घंटा मिलेगा, प्रैक्टिकल के लिए 1.5 घंटा मिलेगा, तो टोटल आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रैक्टिकल इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, प्रैक्टिकल गेजेस चाहिए होते हैं, वो है सरफेस प्रोफाइल निडल गेज, डायल माइक्रोमीटर एंड रेप्लिका टेप, टीएफटी गेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, आरएचएस गेज। तो अगर आप जैसे कि ऑनलाइन कर रहे हैं और आपको ये आपने अगर नहीं चलाया है, सो दीज आर वेरी बेसिक गेजेस, ओके, विच यू कैन लर्न क्विकली। तो इसमें बिल्कुल भी इसके लिए परेशान नहीं होना है, ये आप बहुत क्विकली सीख सकते हैं। इवन इन द क्लास ओनली व्हेन वी go through the lectures, then only you will come to know how to use these gauges. Okay, even if you are unable to come, for example, for the practical, then also you can learn these things through videos only. Otherwise you can come and you can practice. Now आपको हर एक गेज के लिए 3 मिनट मिलेगा, तो 5 गेजेस रहते हैं। ओके, आपको टोटल 15 मिनट मिलता है। अब ये हमारा कंटेंट है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें चैप्टर 1 इज अबाउट करोजन, कि करोजन कैसे होता है, करोजन होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, ठीक है। देन फिर क्या है, सरफेस प्रिपरेशन मेथड एंड स्टैंडर्ड्स, कि करोजन को हम कैसे, जो करोजन है उसको कैसे हम रिमूव करेंगे, ठीक है। तो पहला हो गया कि करोजन क्या है, करोजन कैसे होता है। दूसरा है कि करोजन अगर है तो उसे हम कैसे सरफेस से रिमूव करेंगे। इसके बाद आ जाता है तीसरा चैप्टर, कि जब हमने करोजन रिमूव कर लिया है तो हम चेक करेंगे कि कहीं और करोजन तो नहीं रह गया, कोई कंटेमिनेशन तो नहीं रह गया सरफेस के ऊपर। ये सारी चीजें हम चेक करते हैं चैप्टर 3 में, और इसके आगे फिर इसी तरीके से हमारा ये चलता रहेगा। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल देखो तो 19 चैप्टर है, राइट। और ये बाकी जो है सारा सब प्रैक्टिकल और बाकी अदर चीजों से रिलेटेड है। अब देखो, करोजन होने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। किस किस की? एक एनोड होना चाहिए, दूसरा कैथोड होना चाहिए, तीसरा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। करोजन के लिए 3 चीज होना जरूरी है, तभी करोजन होगा। पहला है एनोड, दूसरा है कैथोड और तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या है, बेसिकली हम पानी को ही इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, राइट। तो अब पानी के अंदर सॉल्ट मिक्स रहते हैं। कैसे सॉल्ट मिक्स रहते हैं? एसिडिक सॉल्ट रहेंगे, एल्कलाइन सॉल्ट रहेंगे, ओके, एल्कली सॉल्ट रहेंगे। तो पानी के अंदर सॉल्ट मिक्स रहते हैं। कि जैसे कि अगर आप मान लो कि इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हो, तो इंडस्ट्रियल एरिया में जो आपको मॉइस्चर रहेगा, वाटर रहेगा, उस वाटर में एसिडिक वाटर रहेगा, एल्कलाइन वाटर रहेगा, राइट। और अगर आप मरीन एरिया के पास जाते हो, मतलब समुद्र के पास जाते हो जहाँ पे वाटर बॉडीज है, वहां पे आपको कैसा मिलेगा? वहां पे आपको सॉल्ट वाटर मिलेगा, राइट। तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग वाटर हमें मिलता है। अब वाटर कैसे मिलता है, कैसे बात कर रहे हैं? मान लो ये एक पानी की बोतल है, ठीक है। अब इस पानी की बोतल में अभी आपको अंदर पानी है, लेकिन अगर इस पानी की बोतल को मैं फ्रिज में रख दूं या फ्रीजर में रख दूं और फ्रीजर में रखने के बाद निकालूं, तो आपको क्या दिखेगा? बाहर पानी की बूंदें दिखाई देंगी। तो ये बाहर पानी की बूंदें कहाँ से आ रही हैं? ये बाहर की जो पानी की बूंदें आ रही हैं, ये अंदर से नहीं आ रही। ये एटमॉस्फेयर में हमारे जो एयर है, एयर के अंदर मॉइस्चर रहता है, वो मॉइस्चर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। सो दिस वाटर दैट इज कमिंग ऑन टॉप ऑफ दिस बॉटल इज फ्रॉम एटमॉस्फेयर, इज फ्रॉम एयर। तो हवा के अंदर मॉइस्चर है, वही मॉइस्चर आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और हमें दिखाई देता है। तो जब हम किसी सरफेस का पेंट करते हैं तो क्या होता है?
जब हम पेंट करेंगे तो पेंट करने से पहले हम सरफेस को क्लीन करते हैं और क्लीन करने के बाद हम उसके ऊपर पेंट करते हैं। लेकिन आपने सरफेस को क्लीन किया और क्लीन करने के बाद आपने सरफेस के ऊपर मान लो थोड़ा टाइम वेट कर लिया, तो क्या होगा, जो एयर के अंदर मॉइस्चर है वो मॉइस्चर उस